और चलिए बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं। जवाहरनगर थाना इलाके की घटना, जहां पर बम नुमा उपकरण मिला है। इस डिब्बे को चेक किया जा रहा है, डिफ्यूज करने की कोशिश की अगर इसमें कुछ ऐसा है। हालांकि एहतियात के तौर पर पूरे इंतजाम थाने के अंदर किए गए हैं। सत्यनारायण संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, फिलहाल क्या अपडेट है थाने से, क्या किया जा रहा है, क्या वाकई उसमें बम है? जो डिब्बा था उसको थाना परिसर से बाहर लाया गया है और बीडीएस की एक और टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। जो मशीनें और अन्य जो उपकरण होते हैं उसके द्वारा इसकी तहकीकात की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके अंदर 2 टाइमर डब्बा है, उसके अंदर 2 टाइमर लगे हुए हैं। ये देखिए, एक्सरे मशीन जो बम को एक्सरे करती है वो मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो बताया जा रहा है थोड़ी देर के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो डर का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है, क्योंकि जो थाना परिसर है उसको खाली करा लिया गया है, बजरी के कट्टे मंगाए गए हैं और जो बीडीएस के उपकरण है वो मुख्य पर मौजूद है। दूसरी बीडीएस टीम को भी यहाँ बुलाया जा रहा है, जो डॉग स्क्वाड टीम है उसको बुलाया जा रहा है, जिससे कि वो इंडिकेट कर सके कि डिब्बे के अंदर आखिरकार क्या है, उपकरण क्या है। क्योंकि उसको टाइमर लगा हुआ और टाइमर की मशीन है वो लगातार जो आवाज करती है उसकी आवाज जारी है और साथ साथ टाइमर लगातार चल रहा है। ऐसे में मान सकते हैं कि बैटरी भी उसके अंदर लगी हुई हो, तो इसलिए सभी को वहां से दूर रहने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा डर की भावना माहौल न फैले, इसलिए जो पुलिसकर्मी उनको बाहर तैनात किया गया है। श्वेता, तो जो टीम है वो उपकरण लेके पहुंची है अब, जिससे कि इस पूरे उपकरण की जांच कर सके, इसको डिफ्यूज अगर ये बम हो तो इसे डिफ्यूज किया जा सके। श्वेता, बिल्कुल, और ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से तस्वीरें आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे सत्यनारायण, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और अगर बम हुआ तो भी एहतियात के तौर पर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, पूरे संसाधन रखे जा रहे हैं ताकि अगर कुछ भी होता है, अगर ब्लास्ट भी होता है या बम वाकई में है तो भी उसकी जांच की जा सके। लेकिन पुलिस अधिकारियों से क्या आपकी बात हो सकी, क्या डीसीपी से बात हो सकी, क्या कहना है उनका? बिल्कुल सीता, हमारी अधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि वैसे तो ये बम नहीं हो सकता क्योंकि डॉग ने इंडिकेट नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर जो पूरी जो पीडीएस टीम है उनको यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है, वही तहकीकात करते हैं। क्योंकि अमूमन जो बम होता है उसको डिफ्यूज करने का जो कार्य है वो पीडीएस का होता है, बम डिस्पोजल जो स्टोर होती है उनका होता है। इसलिए पूरे सूट पहन के वो उसके पास जा सकते हैं, उसे डिफ्यूज कर सकते हैं। और इसीलिए जो पीडीएस की 2 टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। दूसरी टीम को बुला लिया गया। अब देखिए उपकरण जिस प्रकार से उपकरण अंदर जा रहे हैं तो कह सकते हैं कुछ न कुछ इसके अंदर पुलिस को जरूर आशंका लगी होगी शायद, इसीलिए उपकरणों से दूसरी जो बीडीएस टीम है उसको मुझे बुला लिया गया है। और जो थाना परिसर है उससे पुलिस कर्मियों को बाहर रहने की हिदायत दी गई है। बीडीएस के अलावा कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर डिफ्यूज करते समय कोई घटना होती है तो इस घटना में कोई चोटिल नहीं हो, कोई घायल नहीं हो। शायद इसीलिए खुद प्रकाश कृष्ण पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही है और जो पुलिसकर्मी है उनको बाहर ही रहने की हिदायत दी गई है। बीडीएस की टीम के जो अधिकारी हैं, करीबन 12 से 13 जो अधिकारी है उनको अंदर भेजा गया है, जिससे कि वो बम को डिफ्यूज कर सके। अगर बम नहीं हो तो बता सके अधिकारी उपकरण क्या है और टाइमर इस प्रकार से कार्य कर रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप देख सकते हैं कि टीम यहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी, बीडीएस की टीम, और इसके बाद अब यहां पर और भी उपकरण हैं, दूसरे संसाधन है जिसे लाया जा रहा है, थाने के अंदर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन सत्यनारायण, अभी क्योंकि एहतियात के तौर पर पूरे इंतजाम भी किए गए हैं, फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? अधिकारियों को क्या कहना है एक बार चेक करने में, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक तो बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे सवाल है जो लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल डाउट भी बने हुए हैं और आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन हर कदम फूक के रखा जा रहा है। जिस प्रकार से बीडीएस की टीम अपने उपकरण तैयार कर रही है कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बीडीएस की टीम देखिए जिस प्रकार के उपकरण बीडीएस निकाल रही है बम को डिस्पोज करने के लिए, हालांकि आशंका जताई जा रही है कि बम हो भी सकता है और हो सकता है बम नहीं भी हो, लेकिन हर कदम फूक के रखा जा रहा है। तो बीडीएस की टीम कोशिश कर रही है कि अगर इस पूरे टाइमर की गुत्थी को सुलझाया जा सके कि इसके अंदर क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है, तो कोशिश की जा रही है कि जब जब पूरे घटना का खुलासा किया जा सके। पुलिस के आला अधिकारी है वो इसके पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सूट पहनते हुए जो पुलिस के अधिकारी उनको सूट पहनाया जा रहा है जिससे कि वो उसके पास जा सके, तो अगर कोई घटना होती है तो वो चोटिल नहीं हो, घायल नहीं हो, इसलिए उन्हें सूट पहनाया जा रहा है। सूट पहना के तैयार करके बम के पास भेजा जाएगा। उसके बाद उसे डिफ्यूज करने की जो प्रणाली है, अगर वो बम होता है तो वो शुरू की जाएगी। श्वेता, बिल्कुल, और बेहद जरूरी भी है एहतियात के तौर पर कि आगे क्या होता है, लेकिन ये जब तक तस्वीर क्लियर नहीं होती है पूरी एक एक कदम यहाँ पर फूंक कर रखना होगा, और यही पुलिस अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी कर रहे हैं। पूरा जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से बीडीएस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, संसाधन और जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सत्यनारायण, एक बात तो है कि महिला जिस तरह से ये पार्सल देती है, ई रिक्शा चालक को पहुंचाने के लिए बोलती है, टाइमर इसमें लगा हुआ है,
वक्त भी काफी बीत चुका है। ऐसे में डर भी कहीं ना कहीं है कि अगर टाइमर है या टाइम सेट है उसमें क्या चीजें हैं, कुछ इसे लेकर भी ऊपरी तौर पर तो जांच कर ली होगी पुलिस अधिकारियों ने, और तभी इसके बाद अब ये पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल श्वेता, देखिए करीबन रात को 10:30 बजे की घटना है जब ये रिक्शा चालक को महिला ने बम दिया था। बुर्का पहन के वो महिला आई थी, तो इसलिए 3 टीमों का गठन करके मौके पर भिजवाया गया है। वहाँ जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें ये फुटेज खंगाली जा रही है कि आखिर वो महिला किस वाहन से आई थी, कहाँ से आई थी, किस दिशा से आई थी और उस समय कौन कौन से मोबाइल नंबर वहाँ एक्टिवेट हुए थे। तो उसके लिए महिला की खोजने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया, उन टीमों को भिजवाया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले जो उपकरण है इसे डिफ्यूज किया जाए। सबसे पहले पता लगाया जाए कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्योंकि रात से ही ये टाइमर मशीन चालू है। पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि थाना परिसर को खाली करा दो, यानी कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना होने की आशंका की संभावना थी। ऐसे में पूरा थाना परिसर रात को ही खाली करा लिया गया था। फिलहाल जो बीडीएस के अधिकारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। 2 टीमें बीडीएस की करीबन 15 से 20 व्यक्ति जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब बम को डिफ्यूज करने के लिए बम हो या फिर वो टाइमर है क्या कुछ तो खुलासे की तैयारी की जा रही है, जिससे कि जो टाइमर है उसको खुलासा किया जा सके। वो क्या चीजें थोड़ी देर बाद में तो पुलिस अधिकारी बाहर आएंगे तो पूरे बारे में ब्रीफिंग कर पाएंगे। श्वेता, बिल्कुल तैयारी की चलिए, लेकिन एक बार और सत्यनारायण, हम पूरे इस घटनाक्रम को लेकर टाइमिंग इसकी जरूर जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा रात को 10:30 बजे ये महिला ने पहुंचाया था ई रिक्शा चालक के माध्यम से, पुलिस को इसकी सूचना कब मिली? रात में ही थाना खाली करवा लिया गया, लेकिन इस बॉक्स को पुलिस लेकर कब आई? और उसके बाद अगर रात में ही लेकर आए थे तो फिर सुबह उस लिहाज से देखा जाए तो ये तो काफी वक्त लग गया। तो देखिए मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि करीबन रात को 10:30 बजे एक महिला ने रिक्शा चालक को ये केक का डिब्बा दिया, उसे 50 रुपए दिए, उसे साफ कहा कि ये केक का डिब्बा तेरे को उस दुकान के अंदर लेके आना है। जब रिक्शा चालक उस दुकान के अंदर थे तो दुकान ने किसी प्रकार का केक मंगवाने से इनकार कर दिया। ऐसे में रिक्शा चालक वापस केक के डिब्बे को बाहर ले आया, लेकिन वो महिला मौजूद नहीं थी। जब रिक्शा चालक ने उस डिब्बे को खोल के देखा तो उसमें टाइमर लगा हुआ था, तो चालक घबरा गया, उसने उस डिब्बे को नाले में फेंक दिया। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसको नाले में फेंकते हुए देख लिया, तभी से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब से ही महिला को पकड़ने की, तब से ही जो रिक्शा चालक है उसे पूछताछ की जो प्रणाली है वो शुरू हुई थी। लेकिन बात कही जा रही थी कि ये बम है या फिर उपकरण है, तो इसके लिए बीडीएस का इंतजार किया जा रहा था और शायद इसीलिए जो बम है उसको एक बार थाने के बाहर मिट्टी में दबा के रखा गया, जो उपकरण को मिट्टी में दबा के रखा गया कि अगर दुर्घटना होती भी है तो मिट्टी से वो नीचे होता है दब जाए और कोई बड़ी हादसा न हो। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, बीडीएस की टीमें मौके पर पहुंच गई और अब उपकरण को डिफ्यूज करने के लिए, उपकरण खुलासे के लिए बीडीएस की टीमें तैयार हो चुकी है और थोड़ी देर में करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे घटना के खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार ये बम उपकरण क्या चीज है, किस प्रकार से इसको बनाया गया। क्योंकि जो टाइमर है वो रात से चालू है, एक घड़ीनुमा जो उपकरण होता है वो टाइमर रात से चालू है। लेकिन जो अधिकारी बता रहे हैं कि जो डॉग स्क्वाड टीम यहाँ आई थी, डॉग ने इंडिकेट नहीं किया कि ये बम है। हालांकि जब बम होता है तो डॉग इंडिकेट कर देता है, लेकिन अब मशीन मंगाई गई है तो मशीन के द्वारा ये जांचा जाए तो ये बम है या फिर कुछ अन्य उपकरण है। बिल्कुल, तो अब इसे जांचा जाएगा कि वाकई में बम है या फिर कुछ और है, या फिर सिर्फ डराने की कोशिश यहाँ पर इस महिला के द्वारा की गई थी फिरौती लेने की आस में। जिस तरह से 10 लाख की फिरौती मांगी गई उसका लेटर भी दिया गया था, लेकिन लापरवाही नहीं बरती जा सकती है और इसलिए पुलिस एहतियात के साथ, पूरी तैयारी के साथ यहां पर इसे चेक करेगी कि वाकई में ये बम है या नहीं है, और अगर बम है तो उसे डिफ्यूज किया जाएगा और इसके बाद इस मामले को लेकर जांच की जाएगी, उस महिला को तलाश करने की कोशिश की जाएगी, क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्यों ऐसा किया गया। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी है वो यही है कि अगर बम है तो इसे डिफ्यूज कर दिया जाए, इससे पहले कि कोई जनहानि हो, किसी तरह का कोई नुकसान हो। और थाने के अंदर ही इसे इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहर पैनिक क्रिएट ना हो, आम जन डरे नहीं, सहमे नहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद, और इसलिए थाने के अंदर ही देख सकते हैं आप तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। और अब कुछ ही मिनटों के बाद माना यह जा रहा है कि बम को डिफ्यूज करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। अगर ये बम है तो, और ये भी साफ हो जाएगा कि वाकई में ये बम है तो उसे डिफ्यूज किया जाएगा, और अगर नहीं है तो उसके बाद आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें बम था या कुछ और, यहां पूरी तैयारी के साथ कोशिश की जा रही थी। एक बार हमारे सहयोगी से भी हम अपडेट लेंगे। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या था, क्या यहां बम था?
देखिए श्वेता, अभी तक बता नहीं रही पुलिस की क्या था, लेकिन ये है कि जो भी उपकरण था उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। जो बीडीएस के अधिकारी हैं उन्होंने कम इंडिकेशन दिया है कि हाँ जो भी उपकरण था उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि बम था या नहीं ये तो बता नहीं सकते, लेकिन कुछ भी उपकरण था वो उसमें विस्फोट हो सकता था, लेकिन अब उसे डिफ्यूज किया गया। और डिफ्यूज करने के बाद में जो बीडीएस के अधिकारी ने इसे डिफ्यूज किया उसने थंब इंडिकेट किया कि हाँ अब हमारी जो कार्यप्रणाली थी वो सफल हो चुकी है, हमने इसको डिफ्यूज कर दिया। अब इस बॉक्स के अंदर कोई भी प्राणघातक वस्तु नहीं बची, इसके अंदर कोई भी जान नहीं बची, उससे डिस्पोजल कर दिया है। श्वेता देखिए, अब ये जो बीडीएस है वापस जाएगी और बता दूंगा आपको कि आला अधिकारी जब आएंगे तो उनसे बात होने के बाद में पूरे इस मामले का खुलासा हो पाएगा कि साथ ये क्या उपकरण था, क्या इसमें बम था या फिर अन्य कोई वस्तु डरने लगी गई। जिस प्रकार से थंब इंडिकेट किया है तो माना जा रहा है कि इसके अंदर कोई न कोई विस्फोटक सामग्री जरूर थी, इसीलिए बीडीएस अधिकारी ने थंब इंडिकेट करके बताया कि हाँ इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। श्वेता बिल्कुल सत्यनारायण, ये माना जाए कि अब खतरा टल चुका है, खतरा किसी तरह का नहीं है, जो भी था उसे डिफ्यूज किया गया संसाधन। अब ये जांच और इसके बाद पुलिस अधिकारी बताएंगे कि ये बम था या नहीं था या आगे क्या जांच होती है, लेकिन फिलहाल खतरा टल चुका है। बिल्कुल श्वेता, खतरा टल चुका है क्योंकि बीडीएस ने करीबन 20 मिनट तक इसको डिफ्यूज करने का प्रयास किया और अंत में जब डिफ्यूज हुआ तो डिफ्यूज होने के बाद में ये दिखाया कि हाँ इसको डिफ्यूज होने हुआ और थंब इंडिकेट करा कि हाँ अब तो खतरा बिल्कुल टल चुका है। जो बीडीएस के अधिकारी हैं उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे, हालांकि अब वो डिफ्यूज हो चुका है। ये देखिए जो वस्तु है वो डिफ्यूज हो चुकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है, खतरा टल चुका है। और लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक पास में जाने नहीं दिया जा रहा उसके कि आप दूर रहिए, मीडिया को पास में जाने के। एक बार पुलिस भी चाहती है कि पूरी पूर्णतः यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ती जाए और शायद इसीलिए मीडिया को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। श्वेता, ये देखिए बीडीएस के अधिकारी हैं वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि निकल चुके हैं, जाने का कोशिश करके यहाँ से अब पूरा हो चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि जो बीडीएस के अधिकारी हैं उनसे बात करें कि किस प्रकार का ये डिब्बा है, किस प्रकार का डिब्बा नहीं है। ये देखिए ये वो थैली थी, ये देखिए ये वो डिब्बा है, हम दिखाना चाहेंगे वो डिब्बा, उसमें केक भी था और उपकरण भी था। उस उपकरण को भी ये बम मान रहे थे, हालांकि क्या कुछ इसके अंदर था इसका खुलासा जब पुलिसकर्मी अन्य जो मौजूद अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे वो बताएंगे कि क्या कुछ था, इससे बताएं जानकारी देंगे। श्वेता बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, केक था लेकिन उसके साथ ही ये इस टाइमर को लगाना, इस उपकरण को लगाना कहीं ना कहीं ये डर भी पैदा कर रहा था और कुछ भी हो सकता था। और बिल्कुल पुलिस का जिस तरह का स्टेप रहा है सत्यनारायण, एहतियात के साथ, और वो जरूरी भी था। अब देखिए इसे डिस्पोज कर दिया गया है, जो भी यहाँ पर अब ये डराने के लिए लगाया गया था, ये वाकई में बम या फिर अगर वो दुकानदार लेता और इसे खोलता तो शायद हो सकता है कि कोई घटना भी घट सकती थी। एहतियात के साथ पुलिस ने यहाँ पर अपना काम कर लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कार्रवाई में क्या सामने आता है, जांच में क्या सामने आता है। हालांकि कोशिश कीजिए सत्यनारायण के अधिकारी कुछ बता सके, क्योंकि अभी जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसके आधार पर तो बहुत सारी चीजें हैं जो कयास में सामने आ रही हैं, संभावना बहुत सारी चीजों की जताई जा रही है। स्पष्ट इसे पुलिस अधिकारी ही कर सकेंगे। अभी कोई कैमरे के सामने कुछ बताने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि एक बार ये चेक कर लिया जाए, डिफ्यूज हो जाए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल श्वेता, हम बताना चाहेंगे आपको कि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया उस प्रकार से पुलिस का जो प्रयास है वो सराहनीय रहा, पुलिस की जो तत्परता है वो सराहनीय रही। शायद इसी कारण तमाम जो उपकरण हैं वो अपनाए गए यहाँ पर। अब जो बीडीएस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हालांकि बात करने का हम प्रयास करेंगे कि बीडीएस जब पहुँचती है तो कुछ ना कुछ एक जवान बीडीएस के अधिकारी हमारे साथ है। सर 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 सत्यनारायण, शायद अभी कोई कुछ बात करना नहीं चाहता है, कोई बात रखना नहीं चाहता, या हो सकता है कि अभी उनके पास खुद भी कुछ स्पष्ट तरीके से चीजें ना हो जो वो सामने रख सकें, क्योंकि कोशिश आप बिल्कुल श्वेता, हमेशा बीडीएस अपना कार्य जो है बड़ी तेजी से करती है, दायित्व निभाती है। जो बीडीएस के अधिकारी जिन्होंने इसको डिफ्यूज किया उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार का क्या उपकरण था जानना चाहेंगे? जी, अभी देखने में तो लग रहा है कि कोई बम जैसा ही था, पर अभी देखने से चेक करने से पता लगेगा वास्तव में क्या था। आपने डिफ्यूज भी किया है इसको? हाँ, डिफ्यूज तो कर दिया, सर्किट वर्किट सब कुछ है, सर्किट वर्किट सब कुछ है, पर चेक करने से पता लगेगा वास्तव में क्या था। कुछ विस्फोटक सामग्री इसके अंदर था? विस्फोटक सामग्री अभी पता नहीं लगता है, देखने से पता लगेगा, चेक करने से पता लगेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाँ वो सब कुछ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बैटरी है, सब कुछ है,
बट इसमें एक्सप्लोजिव है या नहीं है वो चेक करने पे पता लगेगा। तो क्या माना जाए अगर ये समय पर डिफ्यूज नहीं होता तो फट सकता था? वो तो चेक करने पे पता लगेगा। वास्तव में बम था तो फट जाता, अगर नहीं है तो नहीं फटेगा। लेकिन आपने डिस्पोज हाँ, डिस्पोज कर दिया उसको। अब कोई चांस अब कोई चांस नहीं, अब नहीं फटेगा। शांति है। तो आप कहाँ ले जाएंगे इसको, कहाँ रखेंगे, किस अब तरीके इसकी जांच करने के लिए भेजेंगे इसको, कहाँ भेजेंगे आप? जहाँ भी कंसर्निंग पुलिस भेजेगी, FSL भेजती है उसको जांच करने के लिए। ठीक है। पिता देखिए ये बता रहे हैं कि विस्फोटक तो था लेकिन ये बम नहीं था, इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। हालांकि अगर डिफ्यूज नहीं करते इसको तो हो सकता था कि विस्फोट हो जाए, लेकिन इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। अब कोई खतरा नहीं है। और जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने अब राहत की सांस ली है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो एक डर की भावना फैली थी वो बिल्कुल नहीं है। समय पर रहते पुलिस ने अपना दायित्व निभाया, जो BDS से उतना दायित्व निभाया, और अब तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। खुद थानाधिकारी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अब इस बमनुमा जो वस्तु है इसको लिया जा रहा है।